आजमगढ़ जनपद के तरवा के ग्राम उमरी पट्टी के दलित 22 साल के नौजवान सनी कुमार पुत्र हरिकांत को थाना के पुलिस कस्टडी में हुई मौत की घटना को लेकर सपा का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मिलकर घटना की सीआईडी जांच कराने के लिए मृतक के परिवार को सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने और जिन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज है उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई। सपा के नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश पुलिस कस्टडी में होने वाली मौत में प्रदेश नंबर 1 पर हो गया है। योगी सरकार की तानाशाही का शिकार निर्दोष लोग हो रहे हैं। पुलिस बेलगाम हो गई है। सपा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, नफीस अहमद, बेचई सरोज, अखिलेश यादव, पूजा सरोज, डॉक्टर HN सिंह पटेल, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामदुलार राजभर, अजीत कुमार राव, श्यामदेव चौहान, संतोष कुमार गौतम, दीपचंद विशारद, अनुवाद यादव, हरिश्चंद्र यादव आदि लोग मौजूद रहे। अध्यक्ष जी, आप DM से मिले, SP से मिले हैं, क्या है पूरा मामला और क्या मांग की है आप? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग, हमारे सम्मानित विधायक गण कल इस घटना के सिलसिले में वहाँ मृतक के गांव गए, उसके घर पे गए और वहाँ पर जो बातें सामने आई उसको हम लोगों ने देखा तो ये लगता था कि ये घटना जिस तरह से पुलिस बता रही है ये घटना उस तरह से नहीं हुई है, बल्कि घटना का कारण कोई और है और उसको पुलिस छिपा रही है। क्योंकि पुलिस कस्टडी में वो घटना हुई है, इस नाते पुलिस अपने बचाव के चलते इस घटना को छिपा रही है। हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष इस बात को रखा, नॉलेज में डाला। उन्होंने मृतक के पिता से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात किया और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है और जहां भी अन्याय होगा हम लोग आपको न्याय दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक हमारे लोग इस मामले को उठाने का काम करेंगे। जहां तक अन्य मसले हैं हम लोग जिस भी तरह का होगा उसको मदद देने का काम करेंगे। ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके पिता, मृतक के पिता से कही। और हम लोगों का जो हम लोग वहाँ के हालात देखे, पब्लिक के जो बातें थी, उनका कहना है कि इस घटना के पीछे मुद्दई की साजिश थी और उसके आधार पर उसको प्रताड़ित किया गया और प्रताड़ना से उसकी मृत्यु हुई थी। और उस प्रताड़ना से मृत्यु होने के कारण 3 दिन तक थाने में रखने के कारण पुलिस ने इस घटना को छिपाने के लिए तुरंत लाश को मार्चूरी पे रवाना कर दिया, जबकि पुलिस को चाहिए था कि वहां पर परिवार के लोगों को बुला लेते, बता देते, दिखा देते, उसका वीडियोग्राफी हो जाती, फोटोग्राफी हो जाती, तो यह बात सामने आ जाती कि नहीं उसने आत्महत्या किया था, न कि उसकी किसी अन्य कारण मौत हुई। तो इन बातों को लेकर के हम लोगों ने SP साहब से कहा कि यह फैक्ट यह है और जनता यह कह रही है, इसको जांच कराई जाए। इन परिस्थितियों में जो आपकी पुलिस है, आपके जिले की पुलिस है, वो सही विवेचना नहीं कर पाएगी। इसके लिए आपसे हम लोग आग्रह करेंगे CID जांच के लिए आप शासन को लिखने का काम करें, पत्र लिखने का काम करें। वही बात हम लोगों ने DM साहब से भी कहा कि CID को आप पत्र लिखें कि इसकी जांच CID करें, शासन को कि इसकी जांच CID से कराई जाए। क्योंकि यहाँ की पुलिस पर हमको भरोसा नहीं। यहाँ की पुलिस अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ेगी, तरह तरह की बातें करेंगी और जो साक्ष्य हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो जनता की बात है, जो मृतक के परिवार के लोगों का कहना है, पास पड़ोस के लोगों का कहना है, यह इसमें पुलिस इन्वॉल्व रही, ये पुलिस के कारण ये घटना घटी, इसमें पुलिस का दखल था। जो वही था एक लड़का और उसकी इस तरह तफासिल से बड़ा उसकी जांच के लिए हम लोगों ने मांग किया है कि आप जांच कराइए, उच्च स्तरीय CID से जांच कराइए कि क्या कारण, कैसे मारा हो। यहाँ से जांच कैसे, कोई उम्मीद नहीं कि इस तरह से लोग जांच कराएं। तो इसे जो हमने SP साहब से सभी लोगों की जांच गए और जाके जांच के लिए उन्होंने दिया, इनको भी दिया है कि इस परिवार को आर्थिक सहायता दें, क्योंकि लड़के के अलावा एक ही लड़का था। दोबारा उन्होंने एक लड़की विकलांग है, दिव्यांग है, एक लड़की है, 2 लड़के हैं, ये कोई है नहीं देखने वाला के पीछे। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार को लिखें
कि इनको और इस रात बढ़ा करके ये जो थाने में इस तरह अरे न्यायिक जांच के लिए मांग उच्च स्तरीय मांग करें, सीआईडी से जांच कराओ, सीआईडी से सीआईडी जांच कराओ, सभी लोगों ने कहा पर्दाफाश होगा। अब पुलिस में कौन विश्वास करेगा कि क्या किया है, कैसे इन्होंने किया है, क्या किया है। वो उसके मौके पर नहीं था, मगर जैसे बताते हैं कि यहाँ दाग है, यहाँ गिरता तो यहाँ दाग होती है, जब लगता था जैसे दाग हुई। तो इस तरह की बातें थी क्योंकि हम लोग के गाड़ी में डाला कि इसकी डीएम साहब को उच्च स्तरीय जांच कराइए, सीआईडी की जांच कराइए ताकि पर्दाफाश हो। सरकार के भी कुछ लोग उस परिवार की क्या आप परिवार के लिए जब इस तरह के मरा है तो करोड़ रुपया को देना चाहिए। ये तो गरीब है, 1 करोड़ के लिए क्या है। अगर कोई मर जाए, जैसे कोई शुक्ला थे, कौन मर गया, उनको 1 करोड़ रुपया दिया गया, तो गरीब को नहीं मिलेगा। उनके साथ अन्याय तो उनको भी दे। डीएम साहब ने प्रस्ताव दे दिया कि नहीं इस तरह कार्रवाई करें। पुलिस पे क्या शासन कार्रवाई को चाहते हैं? लिखा जो थाने पे इस तरह की घटना हुई उस पे क्या कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? तो उसके चाहते हैं कि आप जो सच्चाई सामने लाइए और जो दोषी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें।